जैसे कि फ़ोन्स वगैरह होते हैं, उनमें हम लिथियम आयन बैटरी का यूज़ करते हैं। जो लिथियम है जब उसे रिसाइकल किया जाता है तो वो पूरी तरह रिसाइकल नहीं होता। जैसे कि लोहा है, मान लो लोहे में जंग लग जाता है तो हम जो लोहा है उसे 100% रिसाइकल नहीं कर सकते, उससे कुछ भाग मतलब सड़ ही जाता है। वैसे जो लिथियम है उसका भी 95 से 98% तक ही रिसाइकल हो पाता है, बाकी का वो रिसाइकल नहीं होता है। और साथ में जो इलेक्ट्रॉनिक्स है या फिर इलेक्ट्रिकल चीज़ें हैं उनमें यूज़ होता है मरकरी का, मरकरी या पारा। बट जो ये पारा है जब ये खुले में रह जाता है या फिर एयर और वाटर के कांटेक्ट में आता है, जैसे कि उदाहरण के लिए मान लो अब तो डिजिटल थर्मामीटर आते हैं, पर पहले आते थे जिनमें पारा होता है, बिल्कुल थर्मामीटर। जी अगर सर। मान लो हम उन्हें कहीं पे फेंक देते हैं, कचरे में फेंक देते हैं, तो उसमें ऐसा होता है कि वो मिथाइल मरकरी में बन जाता है। और जो मिथाइल मरकरी है वो बहुत ही ज़्यादा पॉइजनस होता है, टॉक्सिन्स उसमें बहुत ज़्यादा होते हैं। और हम इसी बात से इसे समझ सकते हैं कि सिर्फ 200 mg मिथाइल मरकरी से इंसान मर सकता है। अब 200 mg 200 mg इतना कम होता है, क्योंकि अगर हम 1 ग्राम माने ना, जो 1 ग्राम बहुत कम होता है, उसमें भी 1000 mg होता है। मतलब 1 ग्राम के 5वें हिस्से के जितने मिथाइल मरकरी के कांटेक्ट में आने से भी इंसान की मौत हो सकती डेथ है। हो सकती है। अच्छा जी। इसके अलावा पिछले कल इन्होंने हमें बताया था आर्सेनिक होता है, हाँ जी। या फिर पारा सीसा वगैरह होता है, उसे भी ढंग से हम रिसाइकल नहीं कर पाते, क्योंकि कई बार जो है जो सीसा वगैरह है जब उसे रिसाइकल किया जाता है, जो वर्कर्स है उनको भी कई बार चोट लग जाती है। अब ये केमिकल्स जो है ये जलने पर बहुत सारे टॉक्सिन्स रिलीज करते हैं, जिससे फेफड़ों की बीमारी होती है, कैंसर भी हो सकता है। और साथ में जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, जो रीढ़ से तंत्रिका तंत्र बोलते हैं हम, तंत्रिका तंत्र है ना। हाँ जी। उसे भी फेल कर देता है। मतलब आप इस तरीके से मान लो कि जो ये केमिकल्स है अगर आप इनके कांटेक्ट में आ जाते हैं तो आप कोमा में जा सकते हो, आप पैरालाइज हो सकते हो, या फिर आपकी डेथ भी हो सकती है। तो और जो ये केमिकल्स है ये सिर्फ इंसानों पर ही प्रभाव नहीं डालते, जो ये केमिकल्स है ये मिट्टी को भी खराब करते हैं, मिट्टी की उर्वरकता को खराब करते हैं, हवा को खराब करते हैं, और पानी को तो साथ में करते ही ये खराब। इसलिए जो है इन्हें रिसाइकिल ही किया जाता है। इन्हें खुले में फेंकना बहुत ज़्यादा हानिकारक हो सकता है, इंसानों के लिए नहीं, पशुओं के लिए भी। अब एक उदाहरण देता हूँ मैं, जैसे कि अभी कुछ दिन पहले, कुछ दिन नहीं कुछ महीनों पहले मैं हॉस्पिटल के यहाँ से आ रहा था। अच्छा जी। तो कई लोग होते नहीं घर में जो पुराने वाले बल्ब आते, एक होते LED वाले ना, हाँ जी। हाँ जी। जो पुराने वाले वो जो गर्मी देते हैं ज़्यादा, गर्मी वाला। अच्छा। जिनमें येलो कलर की लाइट, बिल्कुल बिल्कुल। जिनको बोलते हैं, क्या बोलते हैं उनको? हेलोजन। हाँ हेलोजन बल्ब। हाँ जी जी। अब तो LED वाले। हाँ LED आ गए। जी जी सर। तो होता नहीं घर से कचरा निकालते हैं हम लोग, तो कई बार देखो घर में केले वगैरह के छिलके होते हैं या फिर संतरे हम खाते जी हैं, जी जी। उसको और वो फटे हुए बल्ब को एक ही कंटेनर में कचरे में डाल रहे थे वो, तो वो एक तरीके से हानिकारक ही होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर मान लो वो कचरा कहीं गिर गया या फिर खुले में फेंक दिया तो जानवर उसे खाएंगे, और जब जानवर खाएंगे और उनके मुंह में जब वो कांच लगेगा तो उनको भी गंभीर बीमारियां हो सकती है। क्या अच्छा बात बोली आप, बहुत बढ़िया। तो ऐसे में एक और मैं बात बताना चाहूँगा। हिंदुस्तान टाइम्स की एक रिपोर्ट या फिर एक न्यूज़ मैंने पढ़ी थी, उसमें बताया जा रहा था कि हिमाचल प्रदेश में 200 जो टोटल जनसंख्या है उसमें से 32,000 लोगों को कैंसर है। मतलब इस बात को हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि 225 में से एक व्यक्ति को कैंसर है। बिल्कुल सही, मैंने भी पढ़ी थी, हाईएस्ट कैंसर रेट है। मैं बहुत बढ़िया। और अगर मान लो उदाहरण ये कॉलेज की जनसंख्या मान लो 5000 बच्चे हैं, तो उनमें से बहुत सारे बच्चों को कैंसर होने की संभावना होती है, क्योंकि जो कैंसर का सेल है वो हम सब के अंदर होता है एक तरीके से, बट जो बॉडी है वो कंटिन्यू नए सेल्स जनरेट करती है, पर जब बॉडी नए सेल्स बनाना बंद कर देती है तो उसे हम कैंसर बोलते हैं एक तरीके से। तो इसलिए जो ये केमिकल्स है या फिर जो भी इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट है इनका निपटान करना जरूरी है। भारत जो है वो उसने 2021 और 22 में 1.6 मिलियन टन का कचरा प्रोड्यूस किया है, सिर्फ ई वेस्ट। अच्छा। टोटल नहीं है, मतलब जो प्लास्टिक हो गया या फिर अदर चीजें हो गई ये उनमें नहीं है, ये सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट की बात की जा रही है। 1.6 मिलियन टन है ना। अगर इसे सिंपल में समझा जाए तो 16 के पीछे 8 जीरो।
इतने किलो हमने इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट यूज किया, इलेक्ट्रॉनिक्स को वेस्ट किया है। अब देखिए, और भारत जो है एक काफी बड़ा देश है और साथ में विकासशील देश भी है, जिस वजह से 2030 तक भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स का मार्केट 124 बिलियन डॉलर से बढ़ने की संभावना है। मतलब टोटल ये 124 बिलियन के आसपास रहेगा। और एक और बात है कि भारत जो है ई वेस्ट के मामले में तीसरा सबसे बड़ा देश है। अच्छा जी, और नंबर 1 2 कौन है सर? अरे मेरे ख्याल से अमेरिका ही होना है, अमेरिका और चाइना ही लग रहा है मुझे, क्योंकि उनकी अर्थव्यवस्था बड़ी। वाह वाह। और जो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट है, हम उस कई सिटीज ऐसी है जहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट का 10% भी रिसाइकल नहीं हो पाता। और 2022 और 23 की रिपोर्ट में जो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट रिसाइकल हुआ है उसका अमाउंट शायद से 32.94 था। मान लीजिए 33% के आसपास। मतलब जितना हमने जो हमने ये पढ़ा ना कि 1.6 मिलियन मैट्रिक टन ये जो हमने प्रोड्यूस किया कचरा, इसमें से मात्र 32.94% ही वो रिसाइकल हो पाया। जो बाकी का बचा हुआ 67 या 68% वो रिसाइकल नहीं हुआ है, वो ऐसे भी पड़ा होता है। इसीलिए जो है 2011, 2016 और 2024 में ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स आए हैं। अच्छा। जो अभी हाल ही में आया वो 2022 का ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल है, जिसे 1 अप्रैल 2023 से लागू किया गया था। अच्छा। इसमें भी संशोधन हुए हैं, जो जिनमें से एक संशोधन 2023 में हुआ था, 2023 में हुआ है पहला, दूसरा भी 2023 में हुआ और तीसरा भी 2024 में रिसेंटली हुआ है। और जो ये रूल है ये बनाया है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने। अच्छा, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने बनाए ई वेस्ट रूल्स। थैंक यू, बहुत अच्छा। जो ई वेस्ट रूल्स है, इनमें से कुछ रूल्स है, मतलब ये काफी ज्यादा रूल्स थे। हाँ, कुछ बेसिक ब्रीफ बताओ आप। तो क्या मैं है? बेसिक बता देता हूँ आपको। इसमें जो 2006 में जो है 21 प्रकार के ई वेस्ट का वर्णन किया गया था एक तरीके से, पर अब जो कितने प्रकार के बेटे? 21 प्रकार का ई जैसे वेस्ट। फोन हो गया, या फिर स्मार्ट वॉचेस हो गया, फिर ये ज्ञान हो गया, या फिर कंप्यूटर टैबलेट, जो भी आप यूज करते हैं वो है। पर 2022 में जो अभी संशोधन हुआ है रिसेंटली, उसमें 106 प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट के बारे में बताया गया है, जिसमें छोटी छोटी चीजें भी है, जैसे कि वो मॉडल्स होते हैं, देखो जो जियो के आते नहीं है, हॉटस्पॉट कनेक्ट करके। अच्छा जी, डोंगल्स। छोटी चीजों के बारे में उसमें बताया गया है। अब जो ये रूल्स थे, इनमें से कुछ मैं लिख के लाया हूँ, जिनमें से एक है कि ये इसमें कचरे को पृथक करना और उसके पुनः उपयोग को बढ़ावा दिया जाना है। मतलब जो ई वेस्ट है, देखिए, क्योंकि और इसमें एक और चीज भी है कि रिसाइकल के कार्य में लगे लोग को शिक्षित करना, क्योंकि अभी देखिए दशहरा किस में घूमा, सभी नहीं घूमा होगा, तो यहाँ से ऊपर एक बुक स्टॉल जैसे नहीं था, जहाँ पे बहुत सारी बुक्स थी। अच्छा। उससे नीचे जैसे मतलब एक छोटी सी दुकान नहीं बोल सकते हम, एक काउंटर जैसा लगा था, जहाँ पे वो बता रहे थे कि कचरे को किस कैटेगरी में डालना चाहिए, सूखा कचरा किस में होता है, गीला कचरा किस में होता है, एक गेम टाइप की, और वो काफी अच्छी फ्री। अच्छा, अवेयरनेस फैला रहे थे। अच्छा जी। फैला रहे थे। और अच्छा जी। उन्होंने एक रेड बुक भी रखा था, उसमें उन्होंने बताया था हैजार्ड के बारे में, या फिर जो भी हैजार्ड वाली चीजें होती है, जैसे कि मेडिकल वेस्ट हो गया या इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट हो गया, जिनसे किसी को खतरा होता है। तो ऐसे में इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट को पृथक करना जरूरी है, क्योंकि देखिए, जैसे कि मैंने पहले भी उदाहरण दिया था कि कुछ लोग बल्ब हो गया, या फिर वो हो गया, बल्ब हो गया, या फिर बैटरीज वगैरह सर ने बताया, वो हम एक ही बॉक्स में ले जाके, या फिर एक ही कंटेनर में वो सारी चीजें ले जाके एक ही जगह फेंक देते हैं। हम उन्हें पृथक नहीं करते, उनको अलग नहीं करते, उनको कैटेगरी वाइज हम डालते ही नहीं। घर में देखो कभी भी कचरा होगा, हम क्या करते हैं, घर में तंदूर होते हैं, या फिर वो हमाम होते हैं जिनमें पानी गर्म करते हैं, हाँ, उसमें हम उसमें डाल देते हैं। हम कभी भी उनको पृथक करते ही नहीं है। और इसमें एक चीज है कि CPCB में जो भी अब ये इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट या फिर
जो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट है इनको प्रोड्यूस करने वाली कंपनी है, क्योंकि देखिए इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट तभी होगा जब प्रोडक्ट बनेगा। इन कंपनियों को या फिर जो भी इनके उत्पादक है उनको CPCB में रजिस्टर होना पड़ेगा। अच्छा, एक मिनट, मेरे दोस्त को बताएगा, सर लिख रहे हैं CPCB फुल फॉर्म याद करो। एक दिन मैंने काम भी दिया कुछ बच्चों को, CPCB भूल गए आप। CPCB, वाह बोलो सर, गुड, कंट्रोल बोर्ड, वाह बहुत बढ़िया। CPCB केंद्रीय पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, बेटे भूल गए, कोई बात नहीं। अच्छा, रजिस्टर होना पड़ेगा जो भी बनाएगा, बहुत इसमें रजिस्टर होना पड़ेगा और इनसे सर्टिफिकेट लेना होगा, तभी वो अपने इलेक्ट्रॉनिक्स चीजें बेच सकते हैं। और इसमें एक और चीज का वर्णन है कि हर साल 10% से कचरे की कलेक्शन को जमा करना। अच्छा, देखिए जो कंपनीज कुछ सालों पहले हम देखते थे कि 8 या 10 रुपए की एक कांच की बोतल होती थी जिसमें ड्यू वगैरह मिलता था और हम वो कांच की बोतल वही दुकानदार को वापस कर देते थे। पर वैसा ही सेम इलेक्ट्रॉनिक के साथ भी हो रहा है। अच्छा जी। इनमें जो है हर साल 10% से कचरा कलेक्शन, यानी 2021 और 22 में 40% कचरा जो कंपनी ने प्रोड्यूस किया है या फिर अपना जो माल बेचा है उसको रिकवर करने के लिए कहा गया, और 2026 तक ये 60% से बढ़ाने की बात करी गई है, टारगेट है। अच्छा, कोई भी कंपनी अगर मान लो कोई प्रोडक्ट बनाती है, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट बनाती है, तो उसमें से 60% उनको रिकवर करना पड़ेगा। अब देखिए एक एग्जांपल से समझते हैं, मेरे पास फोन है, मान लो इसमें ग्रीन लाइन इशू आ गया, तो मैं कंपनी के पास ही जाऊंगा और वो मुझे इसे रिप्लेस करके देंगे, इसके बदले दूसरी चीज देंगे। इस तरीके से जो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट है वो कम हो जाता है। अब देखिए जो ऑफिशियल स्टोर्स है उनमें जब तक वारंटी होती है ना, 1 साल की या 2 साल की फोन पे वारंटी मिलती है, तब तक अगर आपका फोन में कुछ भी इशू आता है तो वो कंपनी या तो वो नया फोन आपको देती है, उस फोन को ठीक करके देती है। इस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट को कम किया जाता है। बट कई बार होता है कि हम वो फोन ऐसे ही फेंक देते हैं या फिर घर में ही रखते हैं, हम उनका यूज ही नहीं करते और कभी ना कभी वो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट बन ही जाता है। और बहुत अच्छा बोला आपने। नहीं, और जो पुराना फोन है कुछ कीमत कंपनी भी दे सकती है क्योंकि टैक्स लगेगा उसको, कुछ ना भी मिले कम से कम सही जगह तो जा रहा है, नहीं पोल्यूशन नहीं होगा। और एक बात है कि जो फोन है इसमें बहुत सारी कंपोनेंट्स यूज होते हैं, जैसे प्रोसेसर हो गया या कैमरा हो गया, इनमें बहुत सारी चीजें होती है, यहाँ तक कि कुछ मिलीग्राम या ग्राम में सोना भी यूज होता है। अच्छा, प्रोसेसर में अच्छा, सिल्वर यूज होता है या फिर बहुत सारी चीजें होती है या लिथियम वगैरह होते हैं। तो कई बार होता है कि हम कबाड़ वाले को फोन दे देते हैं, तो वो उनमें से जो जरूरी चीजें होती है वो तो निकाल लेते हैं, सोना वगैरह जो कीमती चीजें वो तो निकाल लेंगे, बट जो बचा हुआ प्लास्टिक है या फिर ये टूटा हुआ शीशा है, इसका उनके लिए कोई काम ही नहीं है, तो ये वो लोग इन्हें भी फेंक देते हैं। कभी कभी जरूरी चीजों को तो कंपनी वाले भी यूज कर लेते हैं। अच्छा, एक बात बेटा आपने बहुत अच्छी बताई ना, आप पहले से मेरे प्रश्न आया, आपने बताया कि लिथियम की बैटरी धीरे धीरे फ़ोन में है ना वो कम हो जाती है, ठीक है सर। तो इसका मतलब ये बेटा जो आजकल जो ये इलेक्ट्रिकल कारें चला रहे हैं ना, देखी होगी आपने शहर में हरी पट्टी वाली कारें देखी है आपने शहर में, हरी पट्टी वाली स्कूटी और कारें, वो सारी इलेक्ट्रिकल होती है, होगी यहाँ कॉलेज में भी, तो उसकी भी तो बैटरियाँ ख़राब होगी ना बाद में, नहीं? जैसे ये सर उसकी बैटरियाँ खराब होती है, इसीलिए कंपनी कई बार 50,000 से लेकर 2 लाख किलोमीटर तक उस बैटरी की वारंटी लेती है कि अगर 2 लाख किलोमीटर अगर आपने गाड़ी नहीं चलाई है या फिर 50,000 किलोमीटर से पहले अगर बैटरी खराब होती है तो हम आपको एक्सचेंज करके दे देंगे। सही बात। या फिर आपको नया व्हीकल ही दे देंगे। पर मेरा मतलब उन पुरानी बैटरियों को कंपनी को ढंग से यूज़ करना पड़ेगा, नहीं तो फिर वेस्ट हो जाएगा, ऐसा आप बता रहे लिथियम का। बहुत बढ़िया सर, लिथियम वगैरह जो है 95% तक हो जाती है, रिसाइकल हो जाती है। अच्छा जी, बहुत बढ़िया। और जो ये अब तक मैंने बताया ई वेस्ट रूल, इसमें जो सबसे मेन टॉपिक है या फिर जो सबसे मेन चीज है वो है EPR। अच्छा, EPR है, याद रखना बच्चों, EPR। ये जो रूल है ये सबसे ज्यादा जरूरी है। ये 2011, 2016 और 2022 तीनों रूल्स में आता है, जिसका मतलब होता है एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसमें ऐसा होता है कि जिस कंपनी ने प्रोडक्ट बनाया या फिर जो भी उसका उत्पादक है, उत्पादन से लेकर रिसाइकल तक उस चीज की जिम्मेदारी उसकी होगी। कंपनी। मान लीजिए
फ़ोन बना, ठीक है, ये फैक्ट्री में असेंबल हुआ या फिर इसके पार्ट्स बने, उससे भी ई वेस्ट जो जनरेट होगा उसका निपटान भी वही कंपनी करेगी, इसका जो ट्रांसपोर्ट करेगी वो भी कंपनी करेगी। और अगर मान लो ये फ़ोन कभी ख़राब हो गए तो कॉल बैक करना या फिर मान लो अगर किसी यूनिट में गड़बड़ आ गई तो उसका काम भी कंपनी का ही रहता है। यहाँ तक कि जो ये कंपनीज हैं अगर इन्होंने कभी ई वेस्ट का निपटान करना होगा तो इनको ऑथराइज जो रिसाइकल करने वाले हैं उन्हीं के पास इन कंपनीज को ये प्रोडक्ट्स देने पड़ेंगे। ये किसी भी इंसान के पास नहीं दे सकते ये कि इन्हें रिसाइकल कर दो। इस टाइप से जो है ई वेस्ट को कम करने का प्रयास तो किया जा रहा है। नहीं, ठीक बोला आपने। जैसे कि फॉर एग्जांपल कुल्लू में ऐसी 2-3 दुकानें होंगी जिनको जो सर्टिफाइड होगी वही ये बढ़िया ई वेस्ट का निपटारा करते हैं, उसी को कंपनी बेच सकती है, हर किसी कबाड़ी को नहीं दे सकती, ताकि वो उसको ढंग से ही वो कर रहे हैं ना, ये बोल रहे हैं आप। मैं समझ गया बात आपकी, बहुत बढ़िया बेटा। कोई और पॉइंट बताना है कि हो गया? ठीक है, सब ताली बजाएं इनके लिए, बहुत ही बढ़िया प्रेजेंटेशन आपने दी है।